हम भी चाहते हैं कि लंबे समय से बंद पड़े स्कूल कॉलेजों की रौनक फिर से वापस लौटे और बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का असर कब खत्म होगा, ये तो देश के वैज्ञानिक ही बता पाएंगे, जो इस महामारी की वैक्सीन को लेकर दिन रात लगे हुए हैं। यह कहना है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। आज कोसली विधानसभा में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद थे। लॉकडाउन में निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी थी, लेकिन फीस के साथ लिए जाने वाले दूसरे फंड्स को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दे दिया। लेकिन अभिभावकों की कमजोर स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से दोबारा कोर्ट में अपील लगाई गई है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि बच्चे और अभिभावक चाहते थे परीक्षाएं हों। इस पर अगर विपक्ष को कोई दिक्कत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी आईजीयू के रजिस्ट्रार ने रिजाइन दे दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो तो अब परिस्थितियाँ हैं, अब कहीं भी किसी बात पे भी कहीं भी रिजाइन हो सकता है। मुझे सारी बात की जानकारी नहीं, आपने मेरे से पूछा मुझे 3 साल से कोई गतिविधियाँ नहीं है जी आईजीयू में। है जी, आईजीयू में 3 साल से कोई गतिविधियाँ नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का विकास हो रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है। खैर मैं अगर पता करके इसका ध्यान देंगे, अगर कोई ऐसी कोई बात है तो उसका। सर, फतेहाबाद में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है फतेहाबाद में, और मीटिंग हुई है जिला स्तरीय, तो उसको किस तरह से सरकार अपनी रखेगी? नहीं, देखिए स्कूल जो खुलेंगे वो मैंने पहले भी कहा है कि हमारा भी मन है स्कूल खोलने का, और क्योंकि कोरोना की कोई निश्चित डेट नहीं है कि कोरोना कब समाप्त होगा, कब तक हम उसकी वेट कर सकते हैं, और हमें भी कोरोना के साथ ही जीना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम खुल लेंगे तभी जब हमें केंद्र की ओर से इसकी हरी झंडी मिल जाएगी। क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनको ज़्यादा जानकारी है मेरे से। मेरा सोचना और उनके सोचने में फर्क है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर तो हूँ, ये तो सही है, लेकिन क्योंकि जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से राय दे सकते हैं, तो वो जब भी पॉजिटिव राय आएगी तो निश्चित तौर से हमारी तैयारी है। एक सर, फीस को लेकर लगातार कन्फ्यूजन है प्राइवेट स्कूलों में, और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो शिक्षक आपने जैसे पहले से घोषणा की थी कि केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी वो कोर्ट में चलेगी, और कोर्ट ने उनको उनके पक्ष में निर्णय दे दिया कि वो ले सकते हैं, और दूसरे अन्य खर्च भी हैं जो ले सकते हैं। तो हमने उसके लिए अपील कोर्ट में दोबारा डाली है, देखते हैं कोर्ट से क्या निर्णय आता है। तो हमारा प्रयास ये है कि वो अभिभावक, क्योंकि अभिभावक की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे भी वो भी नहीं दे सकता, तो हम उसके रिव्यू पिटीशन हमने डाली है, अब देखते हैं। सर, पाली कोटड़ा में स्कूल बनाने की बात हुई थी, केंद्रीय जो आर्मी का स्कूल था उसके, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। सरकार वो बजट पेंडिंग है, उसका 17 करोड़ का बजट का इंतजार कर रहे हैं। बजट जब आएगा, 2008 में नींव रखी गई थी, 5 साल में काम पूरा होना था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके बारे में आपको कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बजट आना है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट हमारे पास आएगा तो निश्चित तौर से हम उसके काम की शुरुआत कर देंगे, और जितने कॉलेज और स्कूलों की हमने घोषणा की तो मैक्सिमम पे हमने काम शुरू कर दिया। अगर कहीं 1-2 रुके भी हैं, कहीं हैं बीच में रुके काफ़ी अभी कॉलेज, अभी हमने 11 कॉलेज की अभी घोषणा की। और अगर आप पिछला पूरा टाइम देखो कांग्रेस का, या जब से देश आजाद तब से लेकर हरियाणा में जो कॉलेज है वो 75 है, जबकि हमारी जो घोषणा है वो 96, और लगभग ज़्यादातर हमने इम्प्लीमेंट कर दी। ऐसी संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वो पहले 22 है, और हम अब की आ रहा है 110 खोल रहे हैं। तो जैसे प्ले स्कूल है वो पहले 400 कुछ है, जबकि हम 1000 की बार नए खोल रहे हैं।
तो हम हर क्षेत्र में और ज़्यादा स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की वजह से थोड़ा एक बीच में ब्रेक आया और उससे आर्थिक पोजीशन में भी थोड़ा बहुत बड़ा एक सर सरकार अच्छे कदम उठा रही है, अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने की बात कर रही है, लेकिन जो सरकारी स्कूल से पास आउट है वो बच्चे स्कूलों के अंदर एक तो बच्चे नहीं होते और बच्चे होते हैं तो स्टाफ की बहुत भारी कमी और संस्थानें बढ़ने लग रही हैं। कई स्कूल जैसे आपने बंद भी किए पीछे। जैसे संस्थान की बात है, अभी हमने जो भर्ती है वो नई भर्ती करने लग रहे और आने वाले टाइम में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि किसी भी स्कूल में टीचर कमी नहीं है। ये बात मैंने पहले से ही कही थी और सारी तैयारी थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा एक दिक्कत सामने आई और हमने जो है अपना हरियाणा कर्मचारी चयन है उसको लिख के भेज दिया, जल्दी हम उसको भर्ती करें। सर शिक्षकों की पीड़ा है कि वो जो टीचर है उनकी पीड़ा है कि वो कई बार उनको जैसे जनगणना में ड्यूटी लगा दी जाती है या कहीं और लगा दी जाती है और वास्तव में वो बच्चों को पढ़ाई के लिए लगाए जाते हैं। है समस्या पहले से ही बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार से चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस जो वर्कलोड है उसको हम कम करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ काम तो ऐसे थे कि जैसे चुनाव है वो तो सबको मिलकर ही करना पड़ेगा, वो तो रहेंगे, लेकिन और जो जिम्मेदारी है उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता कम करूँगा। एक रेवाड़ी का सर बॉयज स्कूल है, 5 साल भर पहले लगभग घोषणा हुई थी, एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, वहाँ पर 2 कमरों में कॉलेज चल रहा है, कब कॉलेज की बिल्डिंग मिल पाएगी? और एक जाटसाना में भी कॉलेज की घोषणा की हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए, वो भी दोनों चीज़ें। कांग्रेस के टाइम में 75 पूरे टाइम में 75 कॉलेज खुले और हमारी घोषणा है 96 और उनमें से मैक्सिमम हमने शुरू कर दी है। तो टाइम तो लगेगा, देखिए अभी ये नहीं है कि हमने मतलब उनके इतने लंबे टाइम का जो काम है वो काम हमने उससे ज़्यादा हमने 5.5 साल में हमने कर दिया या हम उस पर करने लगे। सर लास्ट क्वेश्चन, रिटर्न टू रिकॉल में जो सरपंचों के लिए जारी किया जा रहा है उसमें क्या कहना? नहीं कोई पास नहीं किया कानून, ऐसा कानून आया ही नहीं। तो ऐसा हो तो विधायकों के लिए भी होगा? नहीं देखिए ऐसा कानून आया नहीं, इसमें पुनर्विचार होगा उसके बाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जेईई और नीट की परीक्षाओं पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, इसमें क्या कहेंगे? जितनी सफल परीक्षाएं आपके सामने है, सब लोगों ने तारीफ की और मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट है, जो पेपर देने वाले हैं वो भी खुश हैं, वो भी कहते हैं कि हमें पेपर देना चाहिए। अब ये हर बात पे विरोध करना, अब जो बच्चे हैं जो फाइनल जिनके दूसरे भी हैं, मतलब इसकी विषय को छोड़ दो, आप जैसे फाइनल की परीक्षा जो दे रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आप बच्चों से पूछ के देख लो, बच्चे भी तैयार हैं, बच्चे भी यही कहते हैं कि जी फाइनल करने लग रहे हैं, अगर आप ऐसा डिग्री हमें दोगे तो कल तक कोई भी आदमी इस बात पे कहेगा कि तो उस टाइम तो औसत पे आप पास है। महामारी के अंदर ये गलत है, विपक्ष की जो बात है वो लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे, बच्चे भी स्वीकार नहीं कर रहे, कहने के लिए विरोध करने के लिए विरोध।